हेलो माय डियर स्वीटर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कमेंट शेयर करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा कमेंट करना, ठीक है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा वुयिंग निहुसन को कह देता है कि वो वांगजी से प्यार करते। अब आगे वुयिंग की बात सुनकर निहुसन कहते, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो वुयिंग। वुयिंग निहुसन से कहते, क्या मुझे देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं इस टॉपिक को लेकर मैं तुमसे मजाक करूंगा निहुसन। मैं सच में सीरियस हूँ। इनफैक्ट इससे ज़्यादा सीरियस मैं आज तक किसी भी बात को लेकर नहीं हुआ। मैं सच में उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ निहुसन। निहुसन कहते, तुम कब से उन्हें प्यार करते हो, मेरा मतलब तुम्हें पता कब चला। तब वुयिंग कहते, मुझे नहीं पता कि आपका कैसे मुझे उनसे प्यार हुआ है। मैं अपना फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। फिर एक दिन मैंने मम्मा से प्यार के बारे में पूछा और मम्मा ने जो बताया मैं वो सब सारी चीज़ें टीचर के बारे में फील करता हूँ। तब मुझे पता चला कि मैं टीचर से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने फीलिंग्स के बारे में अभी मम्मा को नहीं बता सकती, क्योंकि जब मैंने मम्मा को प्यार के बारे में पूछा तब मम्मा ने मुझसे डायरेक्ट लड़की के बारे में पूछा कि मैं किसी गर्ल को लाइक करता हूँ क्या, बिकॉज मम्मा भी चाहता है कि मैं किसी गर्ल को लाइक करूँ। अगर मैंने अपना फीलिंग्स के बारे में मम्मा को बताया तो मम्मा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और ना तो मैं ये सब बातें किसी और से शेयर कर सकता हूँ। तुम वो पहला इंसान हो निहुसन जिसे मैं अपना फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ। प्लीज़ निहुसन हेल्प मी, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। तब निहुसन कहते हैं, ठीक है वुयिंग, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। तब वुयिंग कहते हैं, मैं टीचर से अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं टीचर के दिल की बात जानना चाहती हूँ कि वो सेम जेंडर रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता है। क्या टीचर सेम जेंडर रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। अगर वो इस तरह के रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है तो मेरे पास एक मौका होगा, मैं टीचर को अपना फीलिंग्स के बारे में बता पाऊंगा। प्लीज़ निहुसन मेरा हेल्प करो। तब निहुसन कहते, ठीक है वुयिंग, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कैसे भी करके तुम्हें वांगजी सर से अकेले में बात करवाऊंगा। ओके, अब यहाँ से चलो, नहीं तो बाकी की फ्रेंड्स भी हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे चले आएंगे। फिर वुयिंग एंड निहुसन क्लासरूम में चला जाता है। क्लासरूम में जाते ही जियांग जंग उनसे पूछता है, तुम दोनों कहाँ पे थे, हम सब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तब वुयिंग कुछ नहीं कहता। तभी निहुसन कहते हैं, हम दोनों गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे। तब बेंचिंग कहते, ठीक है, अब अपना सीट में बैठो। तब दोनों अपने अपनी सीट में बैठ जाता है। दूसरी ओर वांगजी अपनी मॉम से बात करने के बाद चुपचाप बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी प्रिंसिपल लियांग चीजन वांगजी की केबिन में दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन वांगजी अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसे कोई भी नॉक की आवाज़ सुनाई नहीं देता। तब प्रिंसिपल लियांग चीजन दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर देखता है कि वांगजी किसी सोच में डूबा हुआ है। तब प्रिंसिपल वांगजी को उसके नाम से बुलाता है। प्रिंसिपल लियांग चीजन की आवाज़ सुनकर वांगजी अपने सोच से बाहर आता है। वो कहते हैं, अब आप कब आए। तब लियांग चीजन कहते हैं, मैं कब से तुम्हारे दरवाजे पे नॉक कर रहा था, जब तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अपने आप अंदर आ गया। वांगजी कहते, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तब लियांग चीजन कहते, जब मैं अंदर आया तब तुम कुछ सोचने में बिजी थे, ऐसे तुम क्या सोच रहे थे। वांगजी कहते, ऐसा कुछ खास नहीं, आप बताइए, कुछ काम था मुझसे। तब लियांग चीजन कहते, कुछ दिनों बाद फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसे चल रहा है वो मैं जानने के लिए आया था। तब वांगजी कहते, सभी स्टूडेंट की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। तब लियांग चीजन कहते, ठीक है, अब मैं जाता। ये कह के लियांग चीजन जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो रुक जाता है और वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते एक बात बोलूं। वांगजी कहते, हाँ प्लीज़ भैया बोलिए। तब लियांग चीजन कहते, पता नहीं वांगजी तुम ये बात किस तरह से लोगे, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम
विंग से थोड़ा दूरी बनाकर रखो। मैं जानती हूँ एक टीचर के लिए सभी स्टूडेंट एक बराबर होता है, लेकिन उन सभी स्टूडेंट में से एक दो स्टूडेंट एक टीचर के लिए बहुत ही स्पेशल बन जाता है। जैसे तुम्हारे लिए कोई स्टूडेंट विंग है। मैं सही हूँ ना? हाँ, लेकिन प्लीज़ मुझे आप सब बताइए, आप कहना क्या चाहते हो? तब लियान शीजन कहते, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ये कहकर लियान शीजन वहाँ से चला जाता है। लियान शीजन के जाते ही विंग खुद से कहते, आप सही हो, सभी स्टूडेंट में से एक दो स्टूडेंट टीचर के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है, और मेरे लिए वो स्पेशल स्टूडेंट विंग है। मैं खुद नहीं जानता मैं क्यों विंग के बारे में इतना ज़्यादा सोचता हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा उससे केयर करती हूँ। मैं खुद नहीं जानता। इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं नहीं जानता आप क्यों मुझे विंग से दूर रहने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, विंग से दूर रहना, उसे इग्नोर करना। फिर कुछ देर बाद विंग स्कूल से घर वापस आ जाता है और विंग लिविंग रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी आनली ऑफिस से वापस आकर देखता है विंग सोफे में बैठे हुआ है। तब आनली विंग के पास आकर कहते, क्या हुआ मेरे बेबी को? तब विंग कहते, कुछ भी तो नहीं मम्मा। तब आनली कहते, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा सामने टीवी है और पास ही में मोबाइल रखा है, तुम फिर भी टीवी में कार्टून नहीं देख रहे हो, ना तो गेम्स खेल रहे हो। इसका मतलब मैं क्या समझूं? यही ना मेरी बेबी को कुछ हुआ है? तब विंग आनली को हक करके कहते हैं, मैं ठीक हूँ मम्मा, बस मेरा मूड नहीं था। तब आनली कहते, ठीक है, अब समझ गई, और बताओ आज का दिन तुम्हारा कैसा था? विंग एक फेक स्माइल देकर कहते, बहुत अच्छा मम्मा। फिर विंग आनली से कहते हैं, मम्मा मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगी, आप मुझे दोगे? विंग के बात सुनकर आनली कहती, बेबी तुम कैब से कुछ मांगने से पहले मुझसे पूछने लगे हो मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा या नहीं। आज से पहले तुमने जो चीज़ चाहा है वो तुम मुझसे डायरेक्ट कहते थे, और आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। विंग कहते, मम्मा क्योंकि जो चीज़ मैं आपसे मांगने वाला हूँ वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मम्मा बोलो ना, आप वो मुझे दोगे? प्रॉमिस मी मम्मा, प्लीज़ मम्मा मुझे प्रॉमिस करो। फिर आनली विंग से प्रॉमिस कर देता है और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर आनली विंग से पूछता है, अब बोलो मेरा बेबी को क्या चाहिए? तब विंग कहते हैं, अभी नहीं मम्मा, टाइम आने पे मैं आपसे मांग लूँगा। फिर आनली विंग से कहते, अब जाओ जाके फ्रेश होकर आओ, हम साथ में डिनर करेंगे। फिर विंग फ्रेश होने चला जाता है। आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।